शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 11वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। आज ले रहे हैं श्लोक 457। श्लोक का अनुवाद है, ये बोध उपलब्धि का विषय चल रहा है। शिष्य अपनी उपलब्धि की अभिव्यक्ति कर रहा है अपने गुरु के सामने। शिष्य कहता है, मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती है। व्याख्या है, उस ब्रह्म का एक ही अखंड आनंद समुद्र है। अभी तक बहुत अच्छे से सबको समझ भी आया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। वो अखंड है और आनंद समुद्र है। वो कोई अंत नहीं है उसके आनंद का। और वो समुद्र कैसा है? जिसमें प्रकृति रूपी माया के वेग से समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही इस ब्रह्म रूपी अखंड आनंद समुद्र में प्रकृति की माया के वेग से विभिन्न प्रकार की जगत रूपी तरंगे उठती हैं और उसी में तरंगे उठती हैं और उसी में विलीन होती रहती हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश उसी में ही होते रहते हैं। किंतु समुद्र उन तरंगों से प्रभावित नहीं होता। जैसे समुद्र में तरंगे उठी, उसमें लीन हुई, तो समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ता है। उसी प्रकार से शिष्य अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं भी वही ब्रह्म स्वरूप हूं जिसमें सभी कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। ऐसा जानकर मैं उसमें लिप्त नहीं होता। ये दृष्टि किसकी है? ये ज्ञानी की दृष्टि। सब कुछ होते हुए भी उसमें ज्ञानी लिप्त नहीं होता। अज्ञानी प्रकृति के कार्यों को अपने कार्य मान लेता है। भेद समझ में आ रहा है ज्ञानी और अज्ञानी का? अज्ञानी प्रकृति के कार्यों को अपने कार्य मान लेता है, जिससे वह कर्ता और स्वाभाविक रूप से भोक्ता हो जाता है। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? ज्ञानी इनसे मुक्त रहता है। ज्ञानी ना करता है ना भोगता है, क्योंकि वो जानता है कि सारे कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं, इसलिए वो उसमें लिप्त नहीं होता। अगले श्लोक का अनुवाद है, जैसे निष्कल और निर्विकल्प काल में, निष्कल कहते हैं जिसको बांटा ना जा सके, जैसे निष्कल और निर्विकल्प काल में स्वरूप से बेसिकली कोई कल्प, वर्ण, उत्तरायण, दक्षायन, इनको अयन बोलते हैं, और ऋतु आदि का विभाग नहीं है। काल में क्या विभाग हो सकता है? काल तो अक्षुण्ण है, एक जैसा रहता है। उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। समझ आ रहा है ये अनुवाद क्या है? कि काल तो एक निरंतर चलने वाली चीज है। व्याख्या में यही बता रहे हैं। व्याख्या से देखते हैं, जिस प्रकार काल एक ही निरंतर प्रवाह, जिस प्रकार काल का एक ही निरंतर प्रवाह सतत चल रहा है, काल का भी रुका नहीं, उसका कोई विभाग नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, पक्ष, 15 दिन का पक्ष जैसे मास, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, वर्षा, युग आदि से उस काल का विभाजन कर दिया है।
ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया है ना, लेकिन काल में तो कुछ ऐसा है नहीं विभाग, वो तो निष्कल है। निष्कल मीन्स अनडिवाइडेड है काल। ये जो विभाजन कर दिया है ये तो केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है। इस उदाहरण से समझना है हमारे, वास्तव में काल का कोई विभाग स्वभाव से नहीं है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के स्फुरण के कारण, उसके अंदर एक फुरना हुई, उसके कारण मनुष्य ने समझने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण, जीव, पदार्थ, जगत, आत्मा, परमात्मा आदि अनेक विभाजन कर दिए जो भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में ऐसा कोई विभाजन ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अखंड और एक रूपी है, अद्वितीय है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा, बुद्धि दोष से जिनकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, उन अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु, ऊपर से डाली हुई वस्तु आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। ऊपर से आरोपित कर रहे हैं, लेकिन जिसके आश्रय में है वो थोड़ा ना दूषित होगा। जैसे समझो, मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊसर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं कर सकता। इतना दूर दूर तक रेगिस्तान में रेत होता है, ठीक है। अब वहां सूरज की रोशनी में क्या दिखता है? जली जल, जली जल। एक बात बताओ, वो जल क्या उस रेगिस्तान के खंड को, भूमि खंड को जरा भी गीला कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रह्म के ऊपर आरोपित, बुद्धि दोष से आरोपित जो चीजें हैं वो उस आत्मा को जरा भी स्पर्श नहीं कर सकती, दूषित नहीं कर सकती। व्याख्या है, जिस प्रकार भ्रमवश रस्सी को सर्प समझ लेने से रस्सी सर्प नहीं हो जाती, और मृग तृष्णा में जल की भ्रांति हो जाने से वो भ्रांत जल वहां की मिट्टी को गीला नहीं कर सकता, इसी प्रकार बुद्धि दोष के कारण ही उसे जगत, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में भ्रमवश भिन्न भिन्न मानने लगता है। इसी प्रकार मनुष्य बुद्धि दोष के कारण ही ब्रह्म को जगत, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में भ्रमवश भिन्न भिन्न मानने लगता है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है, उसमें भिन्नता है ही नहीं। भ्रम के कारण ही भिन्नता की प्रतीति। भ्रम के कारण भ्रम हो गया तो रस्सी सर्प दिखती है, तो भिन्न दिखती है। रस्सी अलग, सर्प अलग दिख रहा है। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा में भ्रम के कारण ये सब भिन्नताएं दिखती हैं। कौन सी भिन्नताएं? जगत, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि, ये भ्रमवश दिख रही है भिन्नताएं। जैसे रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है। अगला श्लोक है, अनुवाद है। मैं आकाश के समान निर्लेप हूं। बहुत बार चला है कि आकाश में कितनी भी बारिश हो, कितनी भी मिट्टी उड़े, वो तो निर्लेप रहता है। और सूर्य के समान अप्रकाश्य हूं, सूर्य को कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता। पर्वत के समान नित्य निश्चल, अडोल हूं, और समुद्र के समान अपार। मैं आत्म स्वरूप होने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, जिससे उसी के समान आकाश की भांति निर्लेप हूं। आकाश की जो उपमा दी तो वो बताना सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि आत्मा कैसी है, ब्रह्म कैसा है, निर्लेप। शिष्य अपनी अनुभूति रख रहा है, जो किसी से भी लिप्त नहीं होता। और वो कह रहा है, सूर्य में भी मेरा ही प्रकाश है, और मैं कैसा हूं? निश्चल हूं, पर्वत के समान, कभी चलायमान नहीं होता। और मैं समुद्र के समान अपार हूं, सभी ओर मेरा ही विस्तार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। आत्मा का कोई पार नहीं पा सकता, उस ब्रह्म का। अगले श्लोक का अनुवाद है।
जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। आकाश में बादल घूमते हैं तो आकाश को थोड़ा ना टच करते हैं, ऐसे ही आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, भीतर बाहर सब तरफ है आत्मा, लेकिन स्पर्श नहीं है। तो फिर इस शरीर के धर्म कौन से धर्म? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं, मुझ आत्मा में कैसे हो सकते? व्याख्या है, जिस प्रकार मेघों का आकाश से कोई संबंध नहीं है, मेघ रहे या ना रहे आकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। मेघ मिट सकते हैं किंतु उनके मिटने से आकाश तो नहीं मिट जाता। उसी प्रकार शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर के मिटने से आत्मा थोड़ा ना मिटता है, आत्मा नहीं मिटता। इसी कारण जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये सब तो शरीर के धर्म है, वे आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। मैं आत्म स्वरूप हूं, शिष्य बोल रहा है, अपनी अनुभूति बता रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है अपनी अनुभूति को। मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से कोई संबंध नहीं है, मैं निर्लिप्त हूं। अगले श्लोक का अनुवाद है, उपाधि ही आती है वही जाती है। शरीर की उपाधि, मन की उपाधि, इंद्रियों की उपाधि, उपाधि ही आती है वही जाती है, शरीर ही जाता है, नष्ट हो जाता है, तथा वही कर्मों को करती है। शरीर के माध्यम से ही कर्म होंगे, इंद्रियों के माध्यम से ही होंगे, मन के माध्यम से होंगे, और उनके फल भोगती है। उपाधि ही फल भोगेगी, मन ही दुखी सुखी होगा। तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। क्या मरता है? शरीर मरता है ना, लेकिन आत्मा, शिष्य कह रहा है, मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं अडोल हूं। व्याख्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि नाम उसी ब्रह्म की भिन्न भिन्न उपाधियां मात्र हैं, और ये सब उपाधियां अपने अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। मन अपना काम करता है, अहंकार अपना काम करता है, बुद्धि अपना, शरीर अपना, अपनी अपनी उपाधियों और गुण और स्वभाव के अनुसार ये कार्य करते हैं, और कर्म फलों का भोग भी वही करते हैं। जबकि आत्मा कैसी है? आत्मा चैतन्य मात्र है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जो ना कर्म करता है ना उनके फल भोगता है, क्योंकि वो निर्लिप्त है। वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो सदा निश्चल भाव से स्थित रहता है। अगले श्लोक का इसी क्रम में अनुवाद ले रहे हैं, मुझे सदा एक रस और निर्वयव की क्या पहचान है मेरी? तो मैं एक रस हूं और निर्वयव हूं, अंग रहित हूं, मेरा कोई अवयव नहीं है, इसलिए ना किसी विषय में मेरी प्रवृत्ति है और ना किसी विषय से मेरी निवृत्ति है। भला जो निरंतर एक रूप, घनीभूत और आकाश के समान, ठोस और शून्य के समान पूर्ण है, वो किस प्रकार की चेष्टा कर सकता है? घनीभूत मीन्स वो तो भरपूर है, जहां ठसाठस भरा हुआ है, और साथ ही साथ आकाश के समान है उसकी स्थिति, शून्य है, तो उसमें चेष्टा कैसे होगी? व्याख्या है, विषय में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मन एवं शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो कैसी है? वो तो इन सबसे निरपेक्ष केवल चैतन्य तत्व है, एक चेतना है। मैं चूंकि आत्म स्वरूप हूं, इसलिए ना मैं किसी में प्रवृत्त होता हूं। ये कौन बोल रहा है? शिष्य बोल रहा है, उसकी स्थिति आत्म स्वरूप में है, इसलिए वो कह रहा है, ना मैं किसी में प्रवृत्त होता हूं तथा प्रवृत्त ही मैं किसी में, ना मैं किसी में प्रवृत्त होता हूं तथा प्रवृत्त ही नहीं होता। जब मैं प्रवृत्ति नहीं होता तो निवृत्ति की बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि जहां प्रवृत्ति होगी वहीं तो निवृत्ति होगी। तो चैतन्य मात्र में स्थिति होने पर ना प्रवृत्ति, और क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है तो निवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता।
जो प्रवृत्त होता है उसी को निवृत्ति का मार्ग खोजना पड़ता है। हम संसार में प्रवृत्त हैं, इसीलिए हम मार्ग खोज रहे हैं, कैसे उठ जाएं संसार से, कैसे निवृत्त हो जाएं। लेकिन ब्रह्म में स्थित होने के बाद ये बातें नहीं रहती। जो प्रवृत्त होता है उसी को निवृत्ति का मार्ग खोजना पड़ता है, उसी को योग, हठ योग, त्याग, संन्यास, मुक्ति, बंधन आदि की बात कहनी पड़ती है। आत्मज्ञान के बाद इन सभी का, किन सभी का, त्याग, संन्यास, मुक्ति, बंधन, योग, भोग, सब इनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आत्मज्ञान होने के बाद वो सब दृष्टि से पूर्ण है। कौन? आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो तो हर दृष्टि से परिपूर्ण है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।